कॉलोनी में जितने भी शाहरुख फारूक अब्दुल फब्दुल रह रहे हैं ना, जितने भी, ये सब तुम्हारी टारगेट किलिंग आज नहीं करेंगे तो 15-20 साल बाद करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ये देख लो, इंदर लोग जहां पर ये ज्यादा संख्या में हो गए 20%, इन्होंने भाई साहब लगने नहीं दिया कावड़ सीवर के लिए। एक बार बताओ, कावड़ है भाई साहब जो रियासी में हमारे जो छोटे छोटे बच्चों के सरों में गोली मारी है ना, उन्होंने उनको समर्पित है। जो बदायूं में 3 बच्चों को गला रेत करके एक नाई ने मार दिया, जिहादी नाई ने, पड़ोसी नाई ने, उनको समर्पित। के अंदर इतनी जगह पे ताजिए निकले, कहीं पे पथराव हुआ, कहीं पत्थर फेंके गए भाई, कहीं पत्थर फेंक, तुमने देखा भाई ताजिए में पत्थर फेंकते हुए? एक भी जगह ताजिए में पत्थर नहीं फेंका। राम शोभा यात्रा पत्थर ये फेंकते हैं, मेवात जैसी जगह पे यात्रा ये नहीं करने देते। कहीं हमारे अभी की देख लो ना आप, अभी कहाँ की खबर है, ये मेरठ की खबर है, मेरठ के आसपास की खबर है, जहां पर इन्होंने रात को 11:30 बजे 3 कावड़ियों का सर फोड़ दिया। और उसके बाद बिजनौर की खबर है, जब एक कावड़िया भोले ने बोला कि भाई हिंदू ढाबा, उसने बोला हिंदू ढाबा था, लेकिन काम करने वाले मुसलमान थे। उसने बर्तन धोए और उसके बाद उसने बोला प्याज लहसुन वाला मत दियो। जब वो खाने बैठा तो उसमें प्याज निकली भाई साहब। नमस्कार, मैं विजय पाठक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। इस समय हम मौजूद हैं NH-24 पर। लगातार कांवड़िया हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि भारत के अंदर बन रहे मिनी पाकिस्तान का सच, वो सच जो सब हिंदुओं को अब तक नहीं पता है, या उन हिंदुओं को अब तक नहीं पता है जिनको अब्दुल में भाई नजर आता है या भाईचारे की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कौन है और चारा कौन है। जब आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली से लाखों लाख कांवड़िया हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो उसी दिल्ली के अंदर कांवड़ शिविर लगाने को लेकर मना कर दिया जाता है। और मना करने का जो एक्सक्यूज दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यहाँ पर यह अति संवेदनशील जगह है और यहाँ पर कांवड़ शिविर नहीं लग सकती है। हमारे साथ कुछ हिंदू भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस मिनी पाकिस्तान का सच क्या है। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय, कट्टर हिंदू। मेरे संग कुछ अपने भाई भी आए हुए हैं, सारे कट्टर हिंदू सनातनी है। मेरा मकसद केवल एक है कि हर हिंदू की बहन बेटी पे इन लोगों की गंदी नजर है। मैं कोशिश करता हूं कि तुम जो सोचते हो ना, मेरा दोस्त अब्दुल, मेरा दोस्त फारूक, मेरा दोस्त शाहरुख, तुम्हारी माँ से लेकर के बहन चाचा ताई पे सब पे नजर है। ये हम पोस्टर भी लगा के रहे हैं, जिनके लड़कों के भी नाम है। अंकिता ले लो, साक्षी ले लो, श्रद्धा ले लो, जहां पर 35 टुकड़े तक कर रखे हैं जिहादियों ने। ये केवल दिल्ली NCR की खबर बता रहा हूं मैं यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ इसमें ना कम से कम 7 लड़कियां तो दलित हैं। जो चंद्रशेखर रावण कहता है ना जय भीम करते हैं, अच्छी बात है, हम भी जय श्री राम जय भीम करते हैं। लेकिन जब दलित बहन की बेटियों की बात आते तो तब क्यों नहीं आते तुम लोग? क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार है, जाति के ठेकेदार है। और दूसरा हमने लगा रखा रियासी की खबर। रियासी में हुआ क्या है, सच क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने? रियासी में सच ये हुआ है कि किसी बाप के बच्चे के आगे, किसी बाप के उसके बच्चे को बिठा करके सर पे गोली मारी गई है। कौन ही देश की मीडिया ने दिखाया है? कहां गई देश की मीडिया? पड़ोसी जिसको कम से कम 7 से 8 साल पाला, जिहादी आतंकवादी को। ये देखो, ये बधाइयों की। तब भी अगर हिंदुओं का खून नहीं खोला ना, तो अपनी मां से जाकर के पूछो, खटिया पे अब्दुल तो नहीं आया था तुम्हारे? खटिया पे तुम्हारे अब्दुल तो नहीं आया था बाप? एक पड़ोसी ने गला रेत करके मार दिया, सारा नाई था वो। इसलिए हम कहते हैं जो तुम्हारे बगल में जो पड़ोसी में नाई है ना, जो काफिर, जो हमें कहता हम काफिर हैं, वो नाई भाई साहब सुन लो मेरी बात, तुम्हारी सारी रिपोर्ट देता है। वो सब देता है, गुजर की लड़की कब जा रही है, जाट की कब जा रही है, ब्राह्मण की कब जा रही है, दलित की कब जा रही है, शूद्र की कब जा रही है, बनिया की कब जा रही है, एक बंदे की खबर देता है वो। लेकिन हिंदुओं को पता नहीं क्या चाटुकारिता लगी पड़ी है, क्या दिमाग में उनके चल रहा है, आंख ही खुल करके राजी नहीं है। और हम तो भैया कट्टर हिंदू डाकावर खुल के ले जा रहे हैं, जबकि इस पे कंट्रोवर्सी पिछली बार भी हुई थी। हम तो कहते सरकार से 1 पर्चे की जगह 100 पर्चे दर्ज कर लेना। विजय कट्टर हिंदू में मैं इसका जिम्मेदारी हूं, और कोई नहीं जिम्मेदार, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन अपने समाज के लोगों को जगाएंगे हम लोग, अगर तब भी अगर हमारे समाज के लोग इस बोर्ड को देख करके नहीं जागे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो तुम डाक कावड़ लेने जाते हो या पैदल कावड़ लेने जाते हो भाई, केवल ये मौज मस्ती करने मत जाया करो। हाथ जोड़ करके विनती है भाई, हाथ जोड़ करके विनती है, तुम्हारे कॉलोनी में जितने भी शाहरुख फारूक अब्दुल फब्दुल रह रहे हैं ना, जितने भी, ये सब तुम्हारी टारगेट किलिंग आज नहीं करेंगे तो 15-20 साल बाद करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ये देख लो, इंदर लोग जहां पर ये ज्यादा संख्या में हो गए 20%, इन्होंने भाई साहब लगने नहीं दिया कावड़िया सीवर के लिए। एक बार बताओ, जो कावड़िया आते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं उनमें कितना फर्क है? मैं फर्क बता दूं, जो कावड़िया अपने घर से निकल करके जाते हैं और वहां से 600, 700, 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चल लेकर आते हैं, उनके क्या वहां पर कमरे हैं? क्या उनके होटल बुक हो रखे हैं? क्या उनके रिश्तेदार है वहां पर? वो कहां रुकेंगे? रास्ते में कहीं सीवर लगा होगा, वहीं तो रुकेंगे।
और ये जो नमाज पढ़ने आते हैं वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से आते हैं और वहां पर नमाज पढ़ते बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इनका जब ताजिया मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब भारत में कहीं संवेदनशील जगह नहीं होती है, लेकिन जब कांवड़ की यात्रा निकलती है तो भारत के अंदर जगह जगह ये कहकर तंबू नहीं लगने दिया जाता है, शिविर नहीं लगने दिया जाता है कि ये संवेदनशील एरिया है। ये कब तक चलेगा? तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक हिंदू नहीं सोचेगा भैया हिंदू रोटी खाता है या नहीं खाता है? भाई इन भाइयों को क्यों नहीं समझ आती है? भारत के अंदर इतनी जगह पे ताजिए निकले, कहीं पे पथराव हुआ, कहीं पत्थर फेंके गए भाई, कहीं पत्थर फेंक, तुमने देखा भाई ताजिए में पत्थर फेंकते हुए? एक भी जगह ताजिए में पत्थर नहीं फेंका। राम शोभा यात्रा पत्थर ये फेंकते हैं, मेवात जैसी जगह पे यात्रा ये नहीं करने देते। कहीं हमारे अभी की देख लो ना आप, अभी कहाँ की खबर है? ये मेरठ की खबर, मेरठ के आसपास की खबर है, जहां पर इन्होंने रात को 11:30 बजे 3 कावड़ियों का सर फोड़ दिया। और उसके बाद बिजनौर की खबर है, जब एक कावड़िए भोले ने बोला कि भाई हिंदू ढाबा, उसने बोला हिंदू ढाबा, हिंदू ढाबा था लेकिन काम करने वाले मुसलमान थे। उसने बर्तन धोए और उसके बाद उसने बोला प्याज लहसन वाला मत दियो। जब वो खाने बैठा तो उसमें प्याज निकली भाई साहब। एक कावड़े को देखा आपने, मौलाना दाढ़ी वाला मौलाना, भाई साहब इतना रोड खाली है, बहनचो अंधा है, आंख वाला मौलाना अंधा हो रहा है क्या? सीधे कावड़े को जल खंडित करके टक्कर मार दी अपनी गाड़ी से। तो मैं तो कह रहा हूं अपने कावड़े जो जल लेने जाते भाई, जल लेने के सिवा एक काम और करो भाई, कट्टर हिंदू बनो, सनातनी, कट्टर सनातनी बनो भाई, सेकुलर सनातनी मत बनो। जिनके साथ तुम रह रहे हो, घुल मिल रहे हो ना, आने वाले समय में ध्यान रखना तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी गली संवेदनशील हो जाएगी। अगर आज हिंदू अगर नहीं जागा ना, 50 साल बाद मैं तुम्हें हालात बता देता हूं। जैसे मेवात के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है, राम और कृष्ण और महादेव की भूमि पे तुम्हें राम शोभा यात्रा निकालने के लिए अपने थाने से परमिशन लेनी पड़ती है। हनुमान चालीसा करने के लिए 50 साल बाद अपनी कॉलोनी के मंदिर में परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आज तुम नहीं जागे, आज हम सही संख्या में और 110 करोड़ है हम लोग, और जाति के ठेकेदार से बचो। और जो ये ना वो 2-3 चेले चपाटे, हम चेले चपाटे ही कहते हैं, एक वो आदिनागर, एक वो रजत दलाल और एक वो क्या कहते हैं एलविस। कहाँ है भाई तू हवाबाज? पूरी मेवात यात्रा में हवाबाज नहीं दिखे। और एक वो जिहादी आतंकवादी पता नहीं कौन है मुंबई का, क्या नाम है उसका भाई? अजाज खान। वो 2 टके का आदमी, जूते की धूल नहीं है, उसके चक्कर में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और जो हमारे देश का पक्का युवा है उनकी रील देखते हैं, उनकी घटिया लोगों की। अब डाक कावड़ में कहीं नजर आ रहे हैं वो लोंडे? कहीं नजर आ रहे हैं? लेकिन हाँ, नितिन चंदेला भाई की बोलूंगा मैं खुल करके, खुद स्वयं हमारे फरीदाबाद से नितिन चंदेला डाक कावड़ लेने गया और खुला बोल के क्या भाई कट्टर हिंदू डाक कावड़ है। कल तक अमरनाथ की यात्रा पुलिस के साए में होती थी, जवानों के साए में होती थी, बंदूकों के साए में होती थी। आज कांवड़ यात्रा भी मुजफ्फरनगर में बंदूक के साए में हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबको जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं दक्ष चौधरी भाई। और ये दुर्भाग्य वाली बात है कि जो कहते हैं कि संवेदनशील इलाका है, और सबसे बड़ी बात देखो, जहाँ 25 साल से सीवर कैंप लग रहा था इंद्रलोक के अंदर, वहाँ कितनी बड़ी मिसाइल भाईचारे की पेश करी है। कि जितने भी गांडू जो भाईचारे विश्वास रखते हैं ना, जो छाती फाड़ के गुहार लगाते हैं कि भाई भाईचारा भाईचारा, और ये नफरती हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि गंड मरो, अब कहाँ हो तुम? अब तुम्हारे मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? अब क्यों आके जवाब नहीं पूछ रहे कि अपने इन भाइयों से, अब्दुल से, रहमान से, सलमान से, कि भाई तू अगर मेरा भाई है तो तू जो तेरा यहाँ पे जो डाक कावड़ का जो सीवर कैंप लगता है इंद्रलोक में, क्यों नहीं लगने दे रहे? अब जवाब दो इस बात का। बैंचोद, अगर इनका जहाँ इनकी आबादी बढ़ी वहाँ इनका वर्चस्व कायम हो गया, वहाँ इलाका भी संवेदनशीलता हो जाती है, वहाँ दंगे भी हो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। तो भैया ये हालात जो है ना, ये दर्शा रहे हैं कि आने वाले 50 साल में, जैसे भाई ने कहा ना अभी कि भैया हनुमान चालीसा की परमिशन, मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा ही नहीं होगी, परमिशन तो दूर की बात है, हनुमान चालीसा ही खत्म कर दी जाएगी। जो हालात ऐसे हैं बहुत से जगह जहाँ पे मंदिर की घंटियों से उनको प्रॉब्लम है, वहाँ पे मंदिर घंटी से प्रॉब्लम नहीं, मंदिर का मैंने ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पे मंदिरों में ताले मार दिए गए। नल्लड़ महादेव की यात्रा है, ज़्यादा बड़ी बात दूर की नहीं, वहाँ पे पूरा मेवात नू मेवात है पूरा। वहाँ पे अब की जो यात्रा हुई है, वहाँ पे इतनी सारी जो 5000 तो जवान तैनात किए गए, किस लिए किए गए भाई? हमारे देश के अंदर एक अमरनाथ यात्रा के बाद ये दूसरी एक यात्रा ये हो गई, उसके बाद मुजफ्फर, अरे भाई चल क्या रहा है ये? अगर अपने देश में हिंदू अपने मंदिर में खुल के नहीं जा सकता, स्वतंत्र तरीके से नहीं जा सकता, तो फिर भाई करेगा क्या? और सबसे बड़ी कार्यता जो है ना ये हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदू गांडू वो आज हिंदू हो चुका है जो सिर्फ साइलेंट रहना चाहता है, मौन रहना चाहता है, कुछ बोलना नहीं चाहता। चाहे उसकी देखो, ये एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो निकिता तोमर आरोपी, तौसीफ अहमद, नीचे आ जाओ अंतिमा आरोपी रिजवान, जितने भी ये लड़कियां दिख रही है ना, ये पोस्टर में नाम बहुत कर लो, ये जितने गंडमरे जातिवाद के ठेकेदार बनते हैं ना,
इस बात में ध्यान रख लो, सारी सारी बिरादरी है, 36 बिरादरी की लड़की मिल जाएगी, दलित से लेके, जाट से लेके, गुजर से लेके, पंडित तक लेके, तुम्हें सारी यहाँ पे मिल जाएगी, सारी लड़कियां मिल जाएगी। इस जातिवाद से, इस जातिवाद से, इस जातिवाद के जहर से बाहर आ जाओ। आगे समझ में, इस जातिवाद का ठेकेदार बनना छोड़ दो, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं, इनका टारगेट जाति नहीं है। तुम बहनचोद मरते रहो, करते रहो जातिवाद में कि मैं जाट, मैं गुजर, मैं राजपूत। जिस दिन हिंदू बनना सीख जाओगे ना, तो ये पोस्टर यहाँ लगे नजर नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। सही बात है। मेरा एक सवाल और है कि जब बात होती है कि मुहर्रम होता है तो वो खून बहाते हैं, अपने ऊपर चाबुक मारते हैं, उसके बाद बकरीद होती है, लाखों लीटर खून बह जाते हैं नाले में, कोई ज्ञान नहीं देते। लेकिन कांवड़ियों को, जो भगवान के शिव के भक्त हैं, भगवान शिव के प्रचंड भक्त हैं, क्योंकि 1-2 किलोमीटर की कांवड़ नहीं है, 200, 300, 500 किलोमीटर से लोग हरिद्वार से जल लेकर दूर दूर तक जाते हैं, उनको अनपढ़, गंवार, जाहिल की संज्ञा दी जाती है। कहाँ तक सही है? सर देखिए, सबसे पहली बात, जो अनपढ़ जाहिल कह रहा है, सबसे बड़ा अनपढ़ जाहिल वो होगा। मैं कांवड़ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ भाई साहब, वो भी केजरीवाल जी की सरकार में, जिसका शिक्षा का मॉडल वो कहते हैं विश्व का सबसे अच्छा मॉडल है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जा रहा तो आप ऐसे किसी को अनपढ़ जाहिल नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर वो हमारे को अनपढ़ जाहिल कह रहे हैं, तो हमारा अगर सावन का महीना पवित्र महीना है, तो जो अपने एक तरीके से वो लोग कहते हैं, वो क्या इफ्तारी करते हैं, उसको कौन सा महीना कहा जाता है, मुझे तो इतना पता है। अच्छा, रमजान भाईजान, जो भी महीना मुझे नहीं पता, उसके अंदर वो जो जाहिलपना दिखाते हैं, फिर हम उसको खुल करके बोल सकते हैं। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, पर हमारी आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो समझना चाहता है। अगर बातों से समझना चाहता है तो बातों से समझाएंगे, अगर वो लातों से समझना चाहता है तो लातों से समझाएंगे, और कई जगह समझाया भी है। अभी आप कट्टर हिंदू डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं, ये कांवड़ भाई साहब किसको समझ? सिर्फ कट्टर हिंदू जो हो ना, इस गाड़ी पे नहीं लिखा, ये देख ले मेरे हाथ पे देख, नहीं बिल्कुल, ये कैमरा कर दे, वो कट्टर हिंदू हमारे शरीर पे भी लिख रखा हमने, और हमारे अंदर ही बिठा रखा, पूरी मानसिकता से भी और विचार से भी। अगर हम वो दोगले हिंदू में से नहीं है कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे, जो हमारी गौ माता ने काट के खाएंगे, उन बहनचोदों के साथ भाईचारा निभाएंगे, उनकी गांड पे मारेंगे लात बहन के लड़ों की। अगर जैसा और जिस जगह पे खड़े हो ना पत्रकार साहब, जिस जगह पे खड़े हो, शायद यहाँ पर किसी भाई को पता ना हो, मैं आप लोगों को अगर तुम्हारी आंख ये बात सुन करके भी नहीं खुली ना, तो सोचना तुम्हारे बच्चों के बच्चों का बलात्कार ये करेंगे इसी जगह पे ही, इसी गली के अंदर। पांडव नगर है ना भाई, ये 4 साल की बच्ची का बलात्कार इसी पांडव नगर में कराता है एक जिहादी ने, जो वहां पर, और कितनी उम्र थी भाई उसकी, 2.5-3 साल, उस बच्ची की 37 साल का सुअर, यही बलात्कार करा उसने एक बच्ची का, और उसके बहन के यहाँ पर पढ़ने जाती थी। सोचो कि अगर हम अपने बच्चे भी पढ़ने के लिए इनके यहाँ भेज रहे हैं इनके घर में, तो ये साले हमारी 4-4 साल की बच्चियों का बलात्कार कर देने। और बलात्कार जब हो जाता, अगर हम इतनी भी बात अपनी रख ना पाए ना लोगों के बीच में, तो फिर हम सोच लो हिंदू ही नहीं है भाई साहब। आपकी ये कांवड़ किसको समर्पित है? क्योंकि हर किसी का एक उद्देश्य, मेरी ये कावड़ है भाई साहब, जो रियासी में हमारे जो छोटे छोटे बच्चों के सरों में गोली मारी है ना उन्होंने, उनको समर्पित है। जो बदायूं में 3 बच्चों को गला रेत करके एक नाई ने मार दिया, जिहादी नाई ने, पड़ोसी नाई ने, उनको समर्पित है। इन बहनों को समर्पित है मेरा जल। उसके बाद अगर मेरा जल बचता है तो महादेव को समर्पित है। जितने भी भाई जल लेने जा रहे हैं ना, कुछ साल ना देश के हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और कट्टर हिंदू बनने के लिए जल लेकर के जाओ भाई, कुछ साल तक महादेव भी खुश हो जाएंगे। अगर आज आप नहीं जागे तो महादेव के मंदिर भी नहीं रहेंगे भाई साहब। आने वाले समय में देखो क्या होगा तांडव। और घर बैठ के जितने तुम ये सोचो ना, जो स्टेटस लगाओ और स्टोरी लगाओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र घर बैठने से ही बनेगा, हिंदू राष्ट्र रोड पे खड़े होकर लड़ने से, इन जिहादियों का सामना करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आज जो आपने कितनी कब से रिपोर्टिंग करो, जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, ये कभी आपने दृश्य देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा होगा ना। ये सिर्फ आईना है हिंदुओं को दिखाने का कि जो आज हो रहा है ना, आने वाले 50 साल बाद इससे भी गंभीर होगा। इस बात का ध्यान रखना। गोधरा कांड जाके देख लो, छोटे छोटे बच्चों की जो चीखें हैं ना, कानों में से खून निकल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाके देख लो किस तरह से सुना होगा गोधरा कांड में ये हुआ, बच्चे मारे, ये मारे, वो मारे। एक बार अपनी आंखों से देखना, आंसू आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर हिंदू नहीं जागता है तो भाई साहब आने वाले हालात इस बात को गवाह होंगे कि खुद कमजोरी रोएंगे घर बैठ के कि हम क्यों उस टाइम स्टैंड नहीं ले पाए। इस बात का ध्यान रखना। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे पहले जो इस देश का यूथ है, जो इस देश के युवा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अपना आइडल किसी को बनाना है तो उनको बनाओ जो दिन रात
धरातल पर रह के अपनी बहन बेटियों को बचा रहे हैं इन जिहादियों से, अपनी गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, अपने मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, आपके धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको अपना आइडल बनाओ। ये तो बहनचोद नकली दो कौड़ी के इन्फ्लुएंसर जो बहनचोद सिर्फ सोशल मीडिया पर आके भौंकते हैं, सिर्फ इकट्ठा करते हैं यूथ को, आपस में लड़ाते हैं जातिवाद के नाम पे कीड़े पे, उनसे बच के रहो मेरे भाई, वरना आने वाले समय में ये साड़े नहीं बचाएंगे। तुमने इस बात का ध्यान रख लेना, ध्यान रखना इस बात में तुम। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हिंदुओं को यह सोचना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। क्योंकि अगर 2024 में दिल्ली के अंदर कांवड़ शिविर नहीं लग रही है, जो कि केंद्र सरकार की, वहाँ प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार भी है और बड़े बड़े राजनेता, नेता, अभिनेता सारे दिल्ली में होते हैं। इस अवसर पर अगर वहाँ पे कांवड़ शिविर नहीं लग रही है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। धर्म को धंधा मत बनने दीजिए। जो धर्म को धंधा बनाकर आपके सामने आते हैं, जैसा कि भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पर लड़ाना नहीं छोड़िए, सड़क पर उतरकर संघर्ष कीजिए। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।